बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है राजस्थान भूगोल का राजस्थान का भौतिक स्वरूप। चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होने के कारण इसका धरातल मानचित्र सर्वथा समान नहीं है। जैसा कि हम मैप में देखते हैं, राजस्थान का जो है, जब भी हम क्षेत्रफल देखते हैं, इसका धरातल देखते हैं, तो कहीं उबड़ खाबड़ है, नक्शा कहीं से किस तरह से मुड़ रहा है, इस तरीके से नजर आता है। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। ये क्या है? विश्व के प्राचीनतम भूखंड, है ना। जैसे कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जब हमने नाम सुना हो बचपन में कहीं, जब भी हमने ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत की थी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत, तो वहाँ शुरू में ये नाम आ जाते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का। तो प्रागैतिहासिक काल में विश्व दो खंडों में विभक्त था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। इन दोनों भूखंडों के मध्य टेथिस महासागर था। कौन सा था? टेथिस। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग टेथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान के अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, जो गोंडवाना लैंड की भाग है। राजस्थान में हमें अरावली पर्वत देखने को मिलते हैं, जो माने जाते हैं कि गोंडवाना लैंड जब था तब के ये उसके ही अवशेष, उसी के ही भाग हैं। और जो हमारे राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी जो उत्तरी पूर्वी भाग है, वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है ना। और जो अरावली पर्वत है, वो गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। राजस्थान की प्राकृतिक रचना दो प्रकार की है: राजस्थान के अरावली पर्वत एवं दक्षिणी पठार गोंडवाना लैंड के भूभाग हो सकते हैं। माना गया है कि अरावली पर्वत एवं दक्षिणी पठार जो है राजस्थान में, वो गोंडवाना लैंड के भाग हो सकते हैं, क्योंकि इस गोंडवाना लैंड का एक अंश विलग होकर उत्तर की ओर खिसक गया था, जो अब दक्षिण के पठार के रूप में भारत का एक भौतिक भूभाग है। क्योंकि इसका एक अंश, जो एक भाग था, वो उत्तर की ओर सरक गया था, है ना। इसलिए जो अब दक्षिण के पठार के रूप में भारत का भौतिक भूभाग है। दूसरा जो कारण बताते हैं इसमें, वो है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुप्रदेश यानी कि जो मरुस्थल का इलाका है, तथा पूर्वी मैदान टेथिस सागर के अंग माने जाते हैं, जो कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा पाट दिए गए हैं। कर दिए गए हैं, तलछट आके वहां पर जम गई है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डिडवाना, पचपदरा आदि खारी जिले मौजूद है। वर्तमान भौतिक स्वरूपों के आधार पर राज्य को निम्न भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी रेतीला मैदान, वेस्टर्न सैंडी प्लेन। ये पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबे तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 400 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्या है ये? जो पश्चिमी भाग है हमारा राजस्थान का, हमें पता है कि पश्चिमी भाग है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इस तरह के जो इलाके आते हैं, है ना। ये जो पश्चिमी भाग है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबा और पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 400 किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? 1,75,000। इसकी पूर्वी सीमा उदयपुर जिले के उत्तरी शीर्ष तक अरावली श्रेणी के पश्चिमी खंड द्वारा, इधर पूर्वी सीमा है जो उदयपुर जिले के शीर्ष तक है, तो अरावली श्रेणी के पश्चिमी खंड द्वारा, तथा इसके परे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा महान जल विभाजक रेखा द्वारा अंकित है। जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, उसको महान जल विभाजक रेखा भी हम बोलते हैं, तो उसके द्वारा अंकित की जाती है। पश्चिमी सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, वो इसकी पश्चिमी सीमा है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिले सम्मिलित है। कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिले इसमें आते हैं। इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान मरुस्थल को
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में बाँटा गया है कि राजस्थान का जो क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभौतिक प्रदेशों में, ठीक है? यानी कि उसके 4 डिवीज़न किए गए हैं, तो वो देखते हैं। पहला है महान मरुभूमि यानी कि ग्रेट डेज़र्ट। राजस्थान मरुस्थल के सुदूर पश्चिम में स्थित महान मरुभूमि बालूका स्तूपों से ढकी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बालूका स्तूप ही पाए जाते हैं, तथा भारत पाक सीमा के सहारे सारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है। पाया क्या जाता है यहाँ पे बालूका स्तूप, और सीमा क्या है भारत पाक सीमा के सहारे सारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक, ठीक है? वो क्या है महान मरुभूमि। इसके बाद आगे चलते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चट्टानी प्रदेश। तो ये क्या है कि महान मरुभूमि के पूर्व में ये प्रदेश स्थित है, ठीक है? पूर्व में जाएंगे महान मरुभूमि के पूर्व की ओर, तो ये प्रदेश कौन कौन से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चट्टानी प्रदेश है, जो बालूका स्तूपों से सर्वथा मुक्त है। उसके बाद आगे चलते हैं लघु मरुस्थल यानी कि लिटिल डेजर्ट। ये प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत है। चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में, ठीक है? कहाँ पर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत है। इसके बाद आता है चौथा है वो है अर्धशुष्क प्रदेश सेमी एरिड रीजन। यह प्रदेश लूनी नदी के जल प्रवाह क्रम क्षेत्र में विस्तृत है। अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में डिडवाना, सांभर, खारी जिले हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान का बहुत बड़ा भाग लगभग 60% बालूका स्तूपों से आच्छादित है, जिसके परिणाम स्वरूप बालूका स्तूपों के विस्तार तथा उनकी मात्रा इस प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं को अत्यधिक प्रभावित करती है, ठीक है? पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन 2 मुख्य उप इकाइयों में किया जा सकता है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान। तो पहले तो हमने क्या डिवीजन बने थे, महान मरुभूमि, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चट्टानी प्रदेश, लघु मरुस्थल, अर्धशुष्क प्रदेश, है ना? अब क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन 2 मुख्य उपायों में किया गया है, इसको हम देखते हैं। और ये कितने परसेंट में है? पश्चिमी रेतीला मैदान का जो बहुत बड़ा भाग है वो 60% बालूका स्तूपों से आच्छादित है। तो इसके 2 उप इकाइयाँ हैं जिसको हम पढ़ते हैं रेतीला शुष्क मैदान। इसके पुनः 2 भाग हैं, मरुस्थली और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद है ब अर्धशुष्क मैदान अथवा राजस्थान भागर। इसके 4 भाग हैं, लूनी बेसिन अथवा गोड़वार प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान यानी कि जिसे हम शेखावाटी बोलते हैं, तीसरा है नागौरी उच्च प्रदेश और चौथा है गग्गर प्रदेश। रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन कौन से भागों को? रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान, ठीक है? रेतीला शुष्क और अर्धशुष्क, इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। हम अब बढ़ते हैं रेतीला शुष्क मैदान, सैंडी एरिड प्लेन। इसका पहला भाग है मरुस्थली। यह बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर विस्तृत है। पश्चिम में और आगे ये रेतीली और शुष्क मरुस्थली थार मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेतीली और शुष्क मरुस्थली थार मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थली से लगा हुआ समीपस्थ भूभाग बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र पर, पोखरण तहसील के आधे भाग पर, फलोदी तहसील के पश्चिम की ओर, पश्चिम और दक्षिणी भागों पर फैला है। जैसा कि हम मैप में देखते हैं,
इसमें जो पीला-पीला भाग दे रखा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जिसे हमदा भी बोलते हैं, मरुस्थली दे रखा है, ऊपर गग्गर का मैदान है और अर्धशुष्क ब्राउन कलर से दे रखा है जिसमें नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश, लूनी बेसिन, आबू पर्वत, ये सब इसमें दिए हुए हैं। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावटी प्रदेश। ठीक है, और भी इसमें दे रखा है देखो, बनास बेसिन ग्रीन कलर में है, मालपुरा करौली का मैदान है। ठीक है, विंध्यन विंध्यन ज़्यादा ग्रीन कलर दे रखा है। सभी भागों को अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। जो डार्क ब्राउन कलर में है वहाँ पे हम दक्षिणी अरावली का भाग देख सकते हैं। पीडमांट बोराट का पठार भी वहीं पर ही है। इसके आगे अपन देखते हैं उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ। नीचे आते हैं ग्रीन में, लाइट ग्रीन में, तो नीचे देखते हैं हम माही का मैदान। दक्षिण पूर्व में देखते हैं हाड़ौती का पठार। लाइट ग्रीन के रंग में दक्षिण पूर्व हाड़ौती के पठार के ऊपर हम देखते हैं चंबल का मैदान। और इसका जो लाइट ग्रीन कलर इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लाइट ब्राउन है उसको बोलते हैं अर्धशुष्क स्थल। ठीक है, चाहे तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। यहाँ पे इसके संकेत भी दे रखे हैं कि जो पीले पीले कलर में वो रेतीला शुष्क मैदान है, उसके बाद अर्धशुष्क मैदान है, फिर अरावली पर्वत है, फिर मैदान है, फिर हाड़ौती का पठार है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान बागर अथवा अर्धशुष्क मैदान। अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान की सीमा तक लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राजस्थान बागर अथवा अर्धशुष्क मैदान का विस्तार है। इस क्षेत्र के उत्तर में घग्गर नदी का क्षेत्र है। लूनी बेसिन, इसको गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं। अजमेर की दक्षिणी पश्चिमी अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर दक्षिणी पश्चिम की तरफ बहती है। इसमें अरावली के तीव्र उत्तरी पश्चिमी ढालों पर बहने वाली कई छोटी छोटी नदियां इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती है। लूनी तथा इसकी सहायक नदियां जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बहती है। आता है शेखावटी भूभाग, आंतरिक जल प्रवाह का मैदान भी कहते हैं इसको। राजस्थान बागर प्रदेश में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक जल प्रवाह का मैदान विस्तृत है और इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है और अरावली श्रेणी इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर तक फैली है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़-खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। किसके द्वारा? बालू के टीले द्वारा। यहाँ पवनानुवर्ती बालू का स्तूप का केंद्रीकरण अधिक दिखाई देता है, जो इस भूभाग की विशेषता है। पवनानुवर्ती यानी कि पवन के अकॉर्डिंग, पवन के साथ। यहाँ केवल एक मैदानी मौसमी नदी कांतली, कौन सी मौसमी नदी है? कांतली, वह भी बालूमय धरातल में चूरू जिले में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती है। नागौरी उत्तर प्रदेश, यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच में स्थित है। इसकी स्थलाकृति, अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम, नमकीन झीलों, चट्टानी पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप विशिष्ट है। यह प्रदेश बंजर रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है और पर्वतसर के अलावा कई भी पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर इसमें नहीं है। कहाँ पे पहाड़ियाँ रहती हैं? पर्वतसर में। कुछ छोटी पहाड़ियाँ नावा तहसील में हैं जो अजमेर तक विस्तृत है। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की झीलें हैं सांबर, डिगाना, कुचामन। घग्गर का मैदान, जैसा कि हमने मैप में देखा था, यह प्रदेश गंगानगर जिले के 3/4 भाग पर विस्तृत है। घग्गर, सरस्वती, चौतांग सतलज नदियों द्वारा हिमालय प्रदर्शनी शिवालिक से लाकर जमा की हुई जलोढ़ सामग्री द्वारा यह मैदान निर्मित हुआ है और ये नदियाँ अब विलुप्त हो गई है। इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं पाई जाती है और इस नदी के पाठ को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से।
इसके बाद आता है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य विशेष पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच-बीच में टूटी हुई है। ये बात ध्यान देने की है, कितनी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अरावली श्रेणी क्या होती है, निरंतर नहीं है, बल्कि बीच-बीच में टूटी हुई है। ये दक्षिण-पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर-पूर्व में खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है। सिरोही से कहाँ तक? खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है। उसके पश्चात ये छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक विस्तृत है। राज्य में ये श्रृंखला कर्णवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान के लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कहाँ से? दिल्ली से गुजरात तक और 692 किलोमीटर। राजस्थान की सीमाओं में ये श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर खेड़ ब्रह्मा तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को पुनः 4 लघु भौतिक उपभागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ये प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिमी भागों में, अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित है। कौन-कौन सी जगह पे? जयपुर और अलवर में। इस प्रदेश में अरावली श्रृंखला फाइलाइट और क्वार्ट्ज से निर्मित है, जो कि पर्वतों के निर्माण में सहायक होती है। कौन-कौन सा? फाइलाइट और क्वार्ट्ज। किसमें सहायक है? पर्वत के निर्माण में। इसकी शाखाएं पश्चिम में शिखर श्री माधोपुर, नीमका थाना, खेतड़ी तहसीलों में पाई जाती है। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़े झुकी हुई है। पहाड़ियों का अंतिम सिरों की तरफ इनकी ऊंचाई अधिक होती जाती है, लेकिन कुछ चोटियां इस क्षेत्र में जैसे 700 मीटर से भी अधिक ऊंची है। जैसे अलवर में है बहरोच, जो है 792 मीटर, बेराट है 704 मीटर, जयपुर में है बाबाई 780, को 920, सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। मध्य अरावली श्रेणी। इस प्रदेश के अंतर्गत अजमेर, जयपुर जिले तथा टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियां शामिल है। कौन-कौन सी है? अजमेर, जयपुर और टोंक की। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा और दक्षिण में बनास मैदान द्वारा। कैसे-कैसे है इसमें? ये उच्च प्रदेश पश्चिम में तो बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा है, उत्तर में अलवर अलवर पहाड़ियाँ हैं, पूर्व में करौली उच्च भूमि है और दक्षिण में बनास मैदान। ठीक है। मेवाड़ पहाड़ियाँ और घोराट पठार। यह प्रदेश पूर्वी सिरोही उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच एक पठार के रूप में विस्तृत है, जो स्थानीय भाषा में भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। क्या पढ़ा हमने इसमें? भोराट पठार में ये प्रदेश पूर्वी सिरोही उदयपुर के पूर्व में एक संकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में इसका विस्तार ज्यादा है और आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ गोविंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जा रहा है? बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है और ये अनियमित पठार है, जो कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। ठीक है ना। क्या है कि जो आबू पर्वत खंड है वो 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा और 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा। यह अनियमित है और प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। इसके बाद आते हैं अपन ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। यह मैदान संपूर्ण राज्य के 23.3% भूभाग को घेरे हुए हैं। कितने प्रतिशत भूभाग घेरा है? 23.3%। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक, इससे आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियां जैसे बनास का मैदान, मध्य माही, छप्पन का मैदान आदि सम्मिलित है। कहाँ पर?
कौन कौन सी इस मैदान के अंतर्गत? चंबल बेसिन की निम्न भूमियां, जैसे बनास का मैदान, मध्यमाई अथवा छप्पन का मैदान। अब लेते हैं हम चंबल बेसिन को। राज्य में चंबल घाटी की स्थलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कापीय जमाव पाए जाते हैं। इसमें बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बिहड़, अंतःसरिता आदि स्थलाकृतियां पाई जाती है। किसमें मिल रही है? ये चंबल बेसिन में। इसके बाद है बनास बेसिन। बनास बेसिन पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा, दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ी प्रदेश द्वारा, पूर्व में विंध्य कगार के द्वारा सीमांकित है। बनास तथा इसकी सहायक नदी द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मध्यमाई बेसिन, छप्पन का मैदान, अथवा बागड़ क्षेत्र। छप्पन का मैदान अथवा बागड़ क्षेत्र। यह मैदान उदयपुर के दक्षिण पूर्वी बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि अधिक गहराई तक विच्छेदित है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? इस विच्छेदित मैदान और पहाड़ी भूभाग को क्या कहते हैं? बागड़। बागड़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित थे, इसलिए यह भाग 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मैप में आप देखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को। वहाँ पे क्या था कि 56 ग्राम समूह स्थित थे, इसलिए इसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार यानी कि हाड़ौती का पठार। राजस्थान में ये पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में है और राजस्थान के 9.6 भूभाग घेरे हुए विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि, ये कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है और कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड के पूर्व की तरफ फैले हुए हैं। बुंदेलखंड में कहाँ? पूर्व की तरफ और चंबल के बीच दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। दक्कन लावा पठार। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है। ये एक विस्तृत पथरीली भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग भी सम्मिलित है। ठीक है, हमने राजस्थान के सारे भौतिक भाग थे और इसमें पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बीच बीच में आप इसका जो मैप हमने डाला हुआ है वो मैप इसमें देख सकते हैं और ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बड़ा चैप्टर है।